हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। आपको पता है एक नई वैकेंसी आई है, दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट रिक्वायरमेंट यानी कि DSSB इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये इसकी एलिजिबिलिटी, सैलरी और हम कितनी वैकेंसी और फॉर्म की एग्ज़ाम डेट, क्या सारी चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं बैक टू बैक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है। क्वालिफ़िकेशन इसमें 10th पास रखी हुई है। जो बच्चा 10th पास और ITI करके बैठा हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, जिसके टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं 334। आवेदन फॉर्म कब से क्या रहेगा पैटर्न, मैं इस चीज़ पे आज बात करने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ़ वैकेंसी को दोबारा से हाईलाइट किया है। हो सकता है आपको ये वैकेंसी कम लगे, लेकिन ये ऐसी वैकेंसी मोस्ट ऑफ बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्यों ना आप ध्यान दे लीजिए उन चीज़ों पे। ठीक है, DSSB दिल्ली हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025, टोटल पोस्ट आपकी 334 हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूं, इम्पोर्टेंट डेट फॉर्म आपके 26 अगस्त 2025 से भरना स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग डेट है 24 सितंबर 2025, यानी कि लगभग 1 महीने के लिए विंडो ओपन रहती है। एप्लीकेशन आपके जो बच्चे UR कैटेगरी से हैं और OBC, या मैं लिख देता हूँ UR एंड OBC, उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी हुई है। नो फीस में हम देखें वुमेन, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, जिसमें इनकी 0 फी लगेगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें और दी हैं इस एग्ज़ाम में। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें हम लोग तो पोस्ट नेम, वैकेंसी, कोर्ट अटेंडेंट, कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी हम देखेंगे 295 वैकेंसी हैं। वहीं कोर्ट अटेंडेंस S 22 वैकेंसी, कोर्ट अटेंडेंस 01, रूम अटेंडेंट 13, सिक्योरिटी अटेंडेंट 03। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि रूम अटेंडेंस का हमें रूम सफाई करना, नहीं, ये वैकेंसी इनके लिए हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज होते हैं, अपर क्लर्क होते हैं, जज होते हैं, सीनियर जज होते हैं। उनके जैसे भी अगर उनके पास कोई केस आया, वो फाइल आपको कहीं फैक्स करानी है या कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करानी, ये सारे आपके काम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो वाले काम करना है कि नहीं झाड़ू पोंछा करना, ये वो वाला MTS नहीं, ये आपकी रेस्पेक्टेड जॉब है, आप बढ़िया रहोगे और परमानेंट आपको दिल्ली में इसकी जॉइनिंग रहेगी। तो दिल्ली में जो रहना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी का हमने वो कर रखा, क्राइटेरिया क्या क्या डिवाइडेशन कर दिया, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, देन हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन 10th और ITI मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए अब इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूं, देखो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, जिसमें इन्होंने 2.5 घंटा दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं है। जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड जी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी अर्थमेटिक। इसमें एडवांस मैथ में नहीं पूछा जाएगा, तो जो भाई बच्चे का एडवांस मैथ वीक है वो इस फॉर्म को अच्छे से भर सकता है। हाँ, इनमें एक क्राइटेरिया और दे रखा है, ये इनकी कट ऑफ लगेगी ना, तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखे हैं। UR कैटेगरी से जो बच्चा होगा उसको 50% नंबर लाना ही लाना है, तब तो वो क्वालिफाइंग करेगा, फिर बाद में कट ऑफ निकलेगी क्या रहेगी। ठीक है, देन हम बात करेंगे SC ST OBC EWS फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 45% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी वो एलिजिबल होगा। ठीक है, टायर 2, ये टायर 2 क्या कोई पेपर 1 नहीं होगा, ये आपके लिए सिर्फ एक इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, तो आपकी कट ऑफ लगेगी 115 मार्क्स में से लगेगी। फाइनल मेरिट इसमें से लगनी है आपकी 115। और ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों में डाउट होगा इंटरव्यू में पता नहीं ऐसा क्या पूछे, आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपकी मैच्योरिटी लेवल को जांचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया जो कि UPSC, नहीं, इस तरीके का इंटरव्यू नहीं है इसमें। आपसे बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, ये होगा आपका एग्जाम पैटर्न। तो आपको 100 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा।
115 मार्क्स में से आपके कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। फाइनल मेरिट मैंने आपको बता ही दिया। रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, सैलरी आपकी 35,000 प्लस रहेगी, तो सैलरी भी अच्छी खासी है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, DSSB का एग्जाम कराने में इतिहास रहा है, तो कोई बात नहीं, वैकेंसी भले ही स्लो प्रोसेस हो लेकिन क्लीन रहेगी, कोई धांधलेबाजी नहीं होती है, आपको ही पता है। तो जितने भी बच्चे 10th पास हैं वो उस फॉर्म को ज़रूर भर लें। देन हम उसके बाद कुछ और नई चीज़ें इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।